नेक्स्ट वीक क्या मार्केट क्रैश कंटिन्यू होगा? देखो, बहुत सारे इवेंट्स है जो इन्वेस्टर्स को जरूर जाननी चाहिए। हम लोग यहाँ पे वन बाय वन इवेंट डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या होता हुआ दिखाई दिया। एफओएमसी की मीट है, क्या मार्केट और गिरेगा? और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो 40% से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं, कुछ स्टॉक्स 80% से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले। लेकिन वीडियो अगर नहीं देख रहे तो वीडियो जरूर देखना। मैंने एक वीडियो यस्टरडे रखा था, मेरा ट्रेड सेटअप। अगर फॉलिंग मार्केट में आपको कुछ सीखना है, ठीक है, तो मैंने कैसे ट्रेड सेटअप करके प्रॉफिट किया है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरा कल का ट्रेड है, जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग एक टाइप का, ठीक है, जो भी ट्रेडिंग करते हैं आफ्टर मार्केट रखते हैं, वही मैंने रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप नहीं देखोगे तो मैं फ्यूचर में ये वीडियो नहीं रखूंगा। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है, अगर सीखना है तो डेफिनेटली जाके जरूर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और यस्टरडे और एक वीडियो रखा था सेनको गोल्ड के बारे में, कल्याण ज्वेलर्स, आइडिया और एमटीएनएल के बारे में, क्योंकि बीएसएनएल फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में आया है। तो सभी चीजें डिस्कस किया, जाके चेकआउट कीजिएगा। अब फटाफट यहाँ पे बात करते हैं, सर नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा होगा? मुझे वन वर्ड में बताइए, अगर पॉसिबल हो सके तो वन वर्ड में आंसर कीजिए, नेक्स्ट वीक में कैसा होगा मार्केट। देखो, मैं अगर वन वर्ड में आंसर करूं तो मिड कैप ज्यादा फॉल होने की चांसेस है, लेकिन शायद निफ्टी ज्यादा फॉल ना हो। देखिए, आप कंफ्यूज मत होना। देखो, निफ्टी में बड़े प्लेयर्स होते हैं, लार्ज कैप्स होते हैं, लेकिन मिड कैप में ज्यादातर बैंक्स, माफ कीजिएगा, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप यानी कि छोटे स्टॉक होते हैं, जो ज्यादा भागे हुए स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, आप देखोगे मंथली चार्ट के अंदर यहां पे काफी बड़ा नेगेटिव रेड कैंडल बना है। एंड अगर मैं वीकली चार्ट भी देखूं तो भी काफी बड़ा रेड कैंडल बना है। ठीक है, अब हर बार मिड कैप्स ने यहां पे सपोर्ट लिया है। कौन सा सपोर्ट है? एक 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो मैंने आपको बताया था, और उसके जस्ट नीचे सपोर्ट है, वो है अराउंड 47,000 का। अगर मैं चार्ट्स में, वीकली चार्ट्स में डिस्कस करूं, तो लास्ट टाइम जब 2021 में फॉल आया था मिड कैप्स में, उसी टाइम के अंदर बहुत सारे मिड कैप्स 40 से 80% तक क्रैश हुए थे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, सी अभी करंट जो मार्केट में फॉल आ रहा है ना, ठीक है, ये जो आपको फॉल आता हुआ दिखाई दिया है, वैसे ही फॉल 2021 में आया था। और अभी कितने स्टॉक क्रैश हुए देखो यहाँ पे। अभी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक जो 3 महीने के अंदर लोएस्ट लेवल पे है। नेटवेब हो गया, वर्लपूल हो गया, अदानी ग्रीन हो गया, जीएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, 40 से 47% आपको फॉल करते हुए दिखाई दिया। और ये सिर्फ देखो मिड कैप की बात है, निफ्टी 500 की बात है। लेकिन अगर मैं आपको स्मॉल कैप बताऊं, उसमें तो और बुरा हाल है। स्मॉल कैप तो 83% तक भी क्रैश हुए हैं। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आप लोगों को याद है, कि जब भी मिड कैप के स्टॉक 40% से लेके 55% तक क्रैश होते हैं, यानी कि बॉटम बनने का आसार बन जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। जब 2021-22 में क्रैश आया था, उस टाइम पे इंडिया मार्ट, डिक्सॉन, नौकरी, वो सभी क्रैश हुए थे। इतना ही 40 से 55% के बीच में क्रैश हुए थे। ठीक है, और जो स्मॉल कैप थे वो 75% से लेके 85% तक भी क्रैश होते हुए आपको दिखाई दिए थे। ठीक है, तो यही टाइम आपको आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन क्या उसके बाद मार्केट ऊपर गया? आप यहां पे देखो, ये जो मार्केट फॉल आया था उसके बाद क्या ऊपर गया? डेफिनेटली यस। लास्ट टाइम मार्केट ने कहां पे सपोर्ट लिया? वीकली चार्ट के अंदर मिड कैप्स ने। तो कि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है 100 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, वीकली चार्ट्स में वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अभी सपोर्ट कहां पे? तो 48,000 के आसपास है मिड कैप्स के अंदर। और मैंने आपको दो सपोर्ट बताए थे। ठीक है, हालांकि सपोर्ट में एक लेवल नहीं होता, मैंने आपको एक सिंपल लेवल बताया था 50,000 का। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखो, सपोर्ट को एग्जैक्टली टच करके बाउंस नहीं करता, एक रेंज होती है, सपोर्ट लाइन नहीं होती, एक रेंज होती है। तो आप देखोगे रेंज क्या है, यहां पे रेंज है। ठीक है, यहां पे ये 50,000 से लेके 48,000 के आसपास आपको एक रेंज दिखाई देती है, जहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जहां पे लास्ट टाइम इलेक्शंस के टाइम पे मार्केट फॉलो हुआ था। तो वो एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अभी भी यहां पे सपोर्ट के आसपास है स्टॉक मिड कैप्स। ठीक है, अभी आप ये समझो लास्ट 2 वीक बचे हैं मार्केट के फॉल के। ठीक है, चांसेस हाई है कि नेक्स्ट मंथ से मार्केट में पुलबैक आ सकता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। और पुलबैक कैसा आएगा? ऐसा ही बड़े पुलबैक के एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आपको ये वीक शायद लास्ट होगा फॉलिंग का, नेक्स्ट वीक से थोड़े बहुत सपोर्ट्स आना मिलना स्टार्ट भी हो जाएंगे, और प्रॉपर पुलबैक, यानी कि आपको जैसे यहां पे पुलबैक दिखाई दिया, वैसा ही थोड़ा बहुत पुलबैक आपको मार्च मंथ से आना स्टार्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जो है वो नेक्स्ट वीक ही है, उसके बाद आपको सपोर्ट्स आना स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये आंसर मैं ऑलरेडी आपको थोड़ी बार बता चुका हूं। ठीक है, टेक्निकल भी सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट है, और ऑलरेडी जो स्टॉक्स है वो क्रैश हो चुके हैं जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। ठीक है, 45% से 55% मिड कैप्स, एंड स्मॉल कैप 65% से या 70% से 80-85% तक गिर चुके हैं।
ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। और देखो ये सभी स्टॉक जीरो तो होंगे नहीं, डेफिनेटली क्वालिटी स्टॉक है, जीरो तो होंगे नहीं। ये हर बार क्रैश होता है और होता ही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट के बारे में। आप देखोगे एफआई की सेलिंग पूरे फरवरी में 21,200 करोड़ की है, डेफिनेटली नेगेटिव। और लास्ट फ्राइडे को 4,200 करोड़ की सेलिंग है। और ये देखो सेलिंग डेफिनेटली एक्सपेक्टेड होती है। लोग बोलते हैं कि सर एफआई सेलिंग बंद करेंगे तो ही मार्केट ऊपर आएगा। भाई ऐसा टेंशन लेने की कोशिश ना करो। मार्केट 27,000 पे था ना, 26,000 पे, तभी भी मिड के स्मॉल के ऊपर जा रहे थे। जिनको नहीं याद है, सितंबर मंथ में 2024 में भी एफआई की सेलिंग कंटिन्यू थी और उस टाइम पे भी मार्केट ने टॉप बनाने की कोशिश की थी। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक क्रैश हुए हैं एक ही वीक के अंदर। ऑन अ सिंगल वीक 41% तक क्रैश हुए हैं, लाइक कॉनकर्ड बायोटेक, नेटको फार्मा। अगर बात करें जाए तो ऑर्किड फार्मा 32% एक वीक में क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत सारे ऐसा स्टॉक है जो सिर्फ एक वीक के अंदर 41% तक भी क्रैश हुए हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज एक वीक के अंदर 30% तक क्रैश हुआ। बैंको प्रोडक्ट एक वीक के अंदर 30% तक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सेंको गोल्ड 5 दिन के अंदर 28% तक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया और मंडे शायद थोड़ा और हो सकता है। ओके, तो ये सभी स्टॉक्स है जो काफी हद तक क्रैश होते हुए जरूर दिखाई दिया है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। ओके, ये देखो शॉर्ट एंड सिंपल लास्ट फेस है। अगर आप अभी आपको पैनिक लग के निकल जाओगे ना तो कभी भी लाइफ में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट वही होता है जब आप बॉटम पे फोकस करें। मार्केट जब बॉटम होता है तब फोकस करें। ठीक है, अगर आप एग्जिट करोगे तो आपको बॉटम भी नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस में बेच के चले जाओगे। ठीक है, और मार्केट कभी भी नीचे नहीं रहता, ये बात याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीक में बड़ी इवेंट क्या है? सबसे पहली बड़ी इवेंट है फेड की स्पीच आने वाली है। ठीक है, वो क्या बोलेंगे, यहां पे क्या अपडेट आती हुई दिखाई दे सकती है, क्या स्पीच की वजह से कुछ नेगेटिव होगा? अब देखो हमारा मार्केट ऑलरेडी वीक है। ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी नेगेटिव होता है, लाइक डाउ जोन्स में कुछ भी नेगेटिव होता है, तो वो तो फॉल करेगा, हमको भी लेके डूबेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा ईसीबी नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, वो लोग रेट कट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, उसका इंपैक्ट यूएस में पड़ेगा और यूएस का इंपैक्ट इंडिया में पड़ेगा। तो इन शॉर्ट में ईसीबी का भी इंपैक्ट हम में पड़ सकता है। वो है वेनसडे को। थर्सडे को एफओएमसी की मीट। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो क्या करेंगे एफओएमसी मीट। एंड यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट अभी के लिए मायने कर सकता है। ठीक है, और लास्ट नॉट द लिस्ट इंडिया का पीएमआई फ्लैश डेटा। आई थिंक इससे ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इंडिया का फ्लैश पीएमआई डेटा वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, जो होता है वो यहां पे आपको फोकस करना चाहिए, वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट देखो ट्रम्प की कमेंट्री, क्योंकि देखो ट्रम्प अभी जस्ट जनवरी मंथ में आया था। ठीक है, तो जो ट्रम्प नए नए रूल्स लाने की कोशिश कर रहा है वो आने वाले 1 2 3 महीने में आपको हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्च के बाद या ट्रम्प का स्टेटमेंट काफी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो करने वाला है वो अभी स्टार्टिंग में ही कर लेता है, हर बार ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 2 3 महीने थोड़ा सा वीकनेस रहती है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सर निफ्टी का सपोर्ट क्या है नेक्स्ट वीक के लिए, निफ्टी का सपोर्ट क्या है? अब देखो मैं सिर्फ रेंज बताता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वहां तक जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप ये बोले कि यहाँ पे सपोर्ट है और बाद में बोलो कि यहाँ पे और नीचे जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब मान लो कि देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि निफ्टी एक सपोर्ट पे है। ठीक है, वो है 30,000 का। लेकिन मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई है हर बार कि निफ्टी के दो सपोर्ट्स है, एक 30,000 का, 22,000 का। ठीक है, अभी तो निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भगवान ना करे ये गिरा, जस्ट एग्जांपल अगर गिरा, ठीक है, तो आखिरी सपोर्ट है 22,000 का, लेकिन क्या नेक्स्ट वीक में आएगा? चांसेस कम है। नेक्स्ट वीक में क्या 22,000 आएगा? चांसेस कम है। अगर आया नेक्स्ट वीक में ज्यादा से ज्यादा 22,400 के आसपास नेक्स्ट वीक में सपोर्ट दिखाई दे सकता है। अपर रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी का? अपर रेजिस्टेंस क्लियर कट दिखाई दे रहा है, वो है अराउंड 23,400 के आसपास। ठीक है, तो एक रेंज है 1000 पॉइंट की, या 23,400 जा सकता है या फिर 22,400 जा सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ये एक रेंज है मार्केट की जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं नेक्स्ट वीक में। हालांकि बैंक निफ्टी में कोई बड़ी रेंज नहीं है, बैंक निफ्टी बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का रेंज बहुत ही नैरो है। ठीक है, और नैरो की बात करें तो 48,000 एक काफी तगड़ा सपोर्ट है और 50,000 भी एक काफी तगड़ा सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी के लिए मतलब 1000 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, वो एक ही दिन में 1000 पॉइंट मोमेंटम कर लेता है बैंक निफ्टी तो बहुत बार। ठीक है, तो 1000 पॉइंट कोई बड़ी मोमेंटम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने रेंज जो डिस्कस की है यहाँ पे वो बहुत छोटी रेंज है 1000 पॉइंट की।
ठीक है, लेकिन चांसेस कम है कि नीचे जाए बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके यहां से बाउंस करने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। निफ्टी भी सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अब निफ्टी फॉल करे वो जस्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप की वजह से, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा बबल होते हुए दिखाई दिए थे, इसकी वजह से वो बबल बस्ट हो रहा है, तो निफ्टी भी थोड़ा बहुत फॉल करा है। ठीक है, तो अब ये समझो बबल बस्ट कहां पे हो रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर, और वो सपोर्ट कहां पे बबल बस्ट का, वो है 47 या 50,000 के बीच में एक सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आप हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफी चीजें सीखने को मिलेगी, हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, तो अगर इंटरेस्टेड है हमारी कम्युनिटी में जरूर आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें डेफिनेटली सीखने को मिलेगी। और आप अपना फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर रख दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।